नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आज मैं उन लोगों को जवाब देने के लिए वीडियो बना रही हूं जो कहते हैं हर मस्जिद में मंदिर क्यों देखना। हर मस्जिद में अगर आप मंदिर ढूंढेंगे तो ये बात कहां तक जाके रुकेगी। ये समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है। क्यों भाई, ये ज्ञान आपको कैसे आ गया? क्यों आप ये सवाल नहीं करते कि हर मस्जिद के नीचे ही मंदिर क्यों मिलता है? क्या आपने देखा कभी किसी मंदिर के नीचे कोई मस्जिद मिली हो? एक उदाहरण मुझे बता दीजिए। अगर आपको लगता है कोई उदाहरण है तो जो आप देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या वाकई ऐसा कोई उदाहरण आपकी जानकारी में है। लेकिन हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये आखिर क्यों? और अगर हम कानून के जरिए अपने उन मंदिरों को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या परेशानी हो रही है? अजमेर दरगाह के बारे में आपको पता ही होगा, जहां पर अजमेर की सिविल कोर्ट में एक मामला दायर किया गया। कहा गया कि अजमेर दरगाह जो है वो महादेव का मंदिर है, वहां पर ये जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली, सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। जो ख्वाजा चिश्ती के जो वंशज हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। भाई, अगर दावे झूठे और निराधार हैं तो कोर्ट में मामला गया है ना। आप लोग इतना क्यों बौखला जाते हैं? कोर्ट में मामला गया है, बात झूठी होगी तो कोर्ट मामले को निरस्त कर देगी। सर्वे होने में आप लोगों को क्या समस्या होती है? चाहे विश्वेश्वर महादेव का सर्वे हो या फिर संभल में जामा मस्जिद, वहां पे तो मामला ही अलग था। वहां पे किसी ने मंदिर होने का दावा ही नहीं किया। वहां तो यह दावा किया गया था कि जो हरिहर मंदिर का परिसर है वो दरअसल एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और उसमें कैसे मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया और वहां पर मस्जिद कमेटी बना दी गई जो उसकी देखभाल करती है। जबकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में तो वही सब कुछ तय करता है, एएसआई सब कुछ तय करता है। लेकिन लोग ज्ञान देने आ जाएंगे। क्यों हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखना? क्यों हर मस्जिद के नीचे मंदिर बनाया गया? आपको पता है इसके पीछे सोच क्या थी? क्या इस देश में जमीन की कमी थी? जब मुगल आए थे तब तो और ज्यादा जमीन थी और जनसंख्या कम थी, खुले में कहीं जाके एकड़ में मस्जिद बना लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं, मंदिर से सटा कर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था सनातन पर चोट करना। इसका मकसद था हिंदुओं की धार्मिक सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको नष्ट करना, इतने गहरे तक चोट पहुंचा देना कि हिंदू खड़ा ना हो पाए, हिंदू अंदर से हिल जाए। वो जब देखे कि उसके महादेव के मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई, उसके भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई, और तो और मूर्तियों के जो हिस्से हों वो सीढ़ियों के नीचे चुनवाए जाएं ताकि उस पर पैर रख के आप जाएं। ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता के अंतर्गत ये किया गया था? आप भाई अपनी मस्जिदें शानदार बनवाते। मंदिर तोड़ने के पीछे दरअसल सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी धार्मिक पहचान है, हमारा स्वा है, उसको चोट करने का मकसद था। जिन्होंने आतंक के दम पर, जिन्होंने आतताइयों के बल पर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बल के दम पर, तलवार के दम पर हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा, हमारे मंदिरों को लूटा, उस पर मस्जिद बनाई, हम आज कानून के अंतर्गत भी उसको क्लेम ना करें। हम तो नहीं जा रहे किसी से लड़ने, हम तो नहीं जा रहे किसी की मस्जिद तोड़ने, हम तो नहीं जा रहे कहीं तलवार लेके किसी को कुछ कहने। हम तो भाई कानून का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन उसमें भी इनको समस्या है। कहते हैं कानून आना चाहिए ताकि ये ना हो पाए। तो शायद चिश्ती साहब को पता नहीं है, कानून तो आया हुआ है। कानून तो है ना। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992, जिसमें क्या कहा गया था कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। और तो और आप सोचिए, इस देश में क्या ऐसा कानून हो सकता है जिसमें यह कहा गया हो कि हिंदुओं को कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है? यानी आप अपने धार्मिक स्थल को क्लेम करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें हिंदुओं का ही जो सब कुछ था वो स्टेक पर था। किसी
मस्जिद को तोड़ के तो मंदिर बनाया नहीं गया था, तो जाहिर सी बात है मुसलमान तो जाएंगे नहीं, जाना हिंदुओं को ही था, लेकिन रोक दिया गया। सिर्फ राम मंदिर को इससे अलग रखा गया। इसके अलावा सब जितने भी धार्मिक स्थल थे उनको इस कानून के अंतर्गत लाया गया। और जिस दिन से कानून आया उस दिन से कहा गया जितने मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में वो भी सब खत्म हो जाएंगे राम मंदिर का छोड़ के। ये क्यों किया गया? ये जो हिंदू इतने साल से सताए गए थे उनको जब आजादी मिली, सरकार आई, उनको बिल्कुल निस्तनाबूद करने के लिए। क्योंकि आजादी के बाद जो सरकारें आई ना इस देश में, जो सरकार आई वो दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार थी। उन्हें नेहरू जी को हिंदुओं से नफरत थी, और ये खुलेआम कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको हिंदुओं से नफरत थी, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे। मैं एक लंबी फहरिस्त आपको बता सकती हूं ऐसे कानूनों की जो हिंदुओं के लिए लाए गए, लेकिन मुसलमानों के लिए करते हुए नेहरू जी की हालत खराब होती थी, उनको डर लगता था। लेकिन ये सब कुछ हुआ। खैर, वापस लौटते हैं मंदिर वाले मुद्दे पर। क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों हम अपने मंदिर क्लेम ना करें। हम कानून के रास्ते से अपना हर एक मंदिर क्लेम करेंगे। और मैं कहती हूं क्यों सिर्फ 3 मंदिर? कुछ लोगों ने कहा, आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना? क्यों नहीं ढूंढना, मेरा सवाल है। आपकी राजनीतिक मंशा पूरी हो सकती है राम मंदिर के आंदोलन से। उन्होंने कहा हम राम मंदिर के आंदोलन में शामिल थे, हम किसी और आंदोलन में शामिल नहीं। बहुत अच्छी बात है, मत होइए। लेकिन हिंदू अब जाग चुका है। कैसे? क्यों हम अपनी भोजशाला छोड़ दें? क्यों हम अपना कृष्ण जन्म स्थान छोड़ दें? क्यों हम विश्वेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर हमारे महादेव के ऊपर इस तरह से वजू किया जाता था, वो अपमान हम कैसे जाने दें? क्यों हम अपने महादेव को वापस नहीं पाएं? क्यों हम संभल में ये नहीं कहें कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये हरिहर मंदिर था जहां भगवान विष्णु और भगवान शिव का मंदिर था। संभल ऐसी धरती जहां पर कल की अवतार होना है, कल की अवतार आना है, उस धरती पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। आप देखिए स्थिति क्या है। अगर हम कहते हैं कि अजमेर की जो दरगाह है वहां पर मंदिर था, तो हम कोर्ट गए ना, हम आपसे लड़ने नहीं आए। लेकिन ये जो लोग ज्ञान देने आते हैं ना कि आप अपनी चीजों को क्लेम करना बंद कर दीजिए। मुझे एक देश का उदाहरण बताइए। ये भारत है, यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हमने क्या किसी के धार्मिक स्थल को जो हमारा ही था पहले जबरन कब्जा किया? जबरन कोई ऐसी चीज की? राम मंदिर की लड़ाई 500 साल कोर्ट में लड़ी है इस देश के हिंदुओं ने, उसके बाद राम मंदिर बना है। लेकिन हम कानून के रास्ते से जाएं उस पे भी दिक्कत होती है भाई। क्यों? हम बिल्कुल कानून के रास्ते से, और मैं ये कह रही हूं कि हम अपने हर मंदिर वापस लेंगे। क्यों नहीं वापस लेंगे? क्यों आपको लगता है कि सब आप इतना है? सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब जो सबसे बड़ा झूठ है, इस झूठ की घुट्टी सबको पिलाई गई। गंगा जमुनी उसी समय गंगा में यहाँ रह गई थी, जमुनी चली गई थी जिस वक्त ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इसलिए ये ज्ञान तो कोई ना दे। इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था, इसीलिए ये फालतू का ज्ञान यहाँ नहीं चलता है ना। मुझे समझ में आता है गंगा जमुनी तहजीब काहे की गंगा जमुनी तहजीब आपको इतना है। अब क्या कहते हैं आप इन लोगों को सुनिए। हमने किसी तरह से बाबरी मस्जिद का जाना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बर्दाश्त कर लिया आपने? इतने साल हिंदू बर्दाश्त करता रहा, अपने ही देश में अपने इष्ट का मंदिर बनाने की प्रतीक्षा करता रहा, और आप कहते हैं आपने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त हिंदुओं ने किया है, जो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी कानून के रास्ते से अपने धार्मिक स्थलों को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक मुल्क बताइए जहां का बहुसंख्यक अपने धार्मिक स्थलों को पाने के लिए, अपनी जगह को पाने के लिए कानून के रास्ते से जाता हो। क्या होता है पूरी दुनिया में, कौम के लोग ही क्या करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ दर्ज है, ये सब कुछ दिखता है, और कहां कहां के उदाहरण हैं जो आंखों के सामने दिखते हैं। लेकिन हम हिंदू ही सहिष्णु हैं, हम ही सबसे ज्यादा कानून का पालन करते हैं। और अगर हम अब नहीं जागे ना, तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे देश में होगा। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, कहां से मामला शुरू हुआ था? आरक्षण को लेकर सरकार हटाना था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। अभी इस्कॉन के जो प्रमुख हैं उनको पकड़ लिया गया, उनके संग अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस्कॉन के लिए कहा जा रहा है कि इस्कॉन एक कट्टरपंथी संस्थान है। इस्कॉन कट्टरपंथी संस्थान है। कह कौन रहा है? जमात के लोग।
वो धर्म कह रहा है जो कट्टर पंथ पे ही बना हुआ है, वो कह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जैसे हैं। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती, लेकिन हम सब छोड़ दें। हम अपना, अरे आप दिल बड़ा करिए ना, कहिए जहां जहां आपकी मंदिर हैं वो आप ले लीजिए, आइए कहिए ना, ये नहीं कहेंगे। आप मानिए ना इस बात को, और याद रखिएगा हिंदू जो अब हिंदू है, जो इतने साल मुस्लिम शासन के बाद भी हिंदू बना रहा, वो वही हिंदू है जो इस्कॉन प्रमुख चिन्मयानंद को आपने देखा, वो निडर निर्भीक हिंदू है। जो डरने वाला हिंदू था ना, उसने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी। और आज जो हिंदू खड़ा हुआ है ना, उसको खड़ा होना आता है, और अब इस सरकार के आने के बाद वो बोलना जानता है, अपने अधिकारों के लिए कानूनी रूप से लड़ना जानता है, और ये अधिकार आप उससे नहीं छीन सकते। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।